दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती पहुंच जाती हैं और कहती हैं, प्रभु मेरे मन में दो प्रश्न हैं, आप मुझे मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर दे करके मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर दे करके तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी उंगली में बिछिया पहनने से पति पत्नी की जोड़ी बिछड़ जाती है। वही मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को पति का सुख नहीं मिलता। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक हैं, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने से पहले तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को पूरा और मन से सुनना। यदि तुमने इस कहानी को पूरा और मन से सुना तो निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा और तुम्हारा मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, ठीक है प्रभु, आप कहानी प्रारंभ कीजिए, मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सोदराम था। उसके पास यदि कुछ था तो एक टूटी फूटी झोंपड़ी और एक गुस्सैल स्वभाव की पत्नी थी। ये पत्नी हमेशा अपने ब्राह्मण पति को बहुत परेशान करती थी। ब्राह्मण अपनी पत्नी से तंग आ चुका था, इस कारण उसे अपने घर से कुछ ज्यादा लगाव भी नहीं था। परम ईश्वर ने मेरे भाग्य में यही लिखा है तो मैं उनके सामने क्या असंतोष दिखाऊं, मेरे भाग्य में यही लिखा है तो यही सही। बस इस प्रकार के विचार मन में ला करके अपने मन को हमेशा समझा लिया करता था। परंतु ब्राह्मण की पत्नी के तेवर बिगड़ते रहे और अपमान करना भी बढ़ता गया। कभी कभी यदि ब्राह्मण कुछ कमाकर लाता तो उसकी पत्नी झिड़कियां देती और हाथ भी उठा देती थी। वहीं समय धीरे धीरे गुजरता गया और जब ब्राह्मण पर ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ, यानी बर्दाश्त बाहर हो गया, तो उसने घर छोड़कर जाने का निश्चय किया। और वहीं अगली सुबह होने पर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने सुना है कि दूसरे राज्य में एक ऐसा राजा है जो गरीब लोगों को बहुत सा धन देता है। मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी अपने भाग्य को आजमाऊंगा। वहीं ब्राह्मण की पत्नी कहने लगी, ठीक है चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर पत्नी की बात को सुनकर के ब्राह्मण ने यात्रा के लिए कुछ चीजें इकट्ठी की और यात्रा पर निकल पड़ा। वहीं जंगल के किनारे पहुंचने पर उस ब्राह्मण ने देखा कि एक मीठे और शुद्ध पानी का सरोवर है, इसलिए वो ब्राह्मण उसी सरोवर के किनारे रुक गया और अपना सामान नीचे रखा ताकि कुछ खा कर के वो आराम कर सके। ब्राह्मण लगातार चलता हुआ आ रहा था, इसलिए वो काफी थक चुका था और फिर आराम करने के लिए वो सरोवर के किनारे लेट गया और वो सो गया। वहीं एक छोटा सा सांप बाहर आया और उसके झोले में घुस गया जिसमें ब्राह्मण ने खाने पीने का सामान रखा था। वहीं कुछ आवाज़ सी हुई तो ब्राह्मण जाग गया और वो झोली खोलकर देखने लगा। जब उसने झोली में सांप देखा तो एकदम से झोली का मुंह बंद कर दिया और झोली को जोर से बांध दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तभी उस ब्राह्मण को ख्याल आया क्यों न वो वापस अपनी पत्नी के पास जाए, उसे ये झोली भेंट करे, क्योंकि जब मैं अपनी पत्नी को अपनी झोली भेंट करूंगा तो इस बंद झोली को वो अवश्य खोलेगी और इसके खोलते ही मेरी पत्नी को सांप डस लेगा और इस प्रकार वो मर जाएगी और फिर मुझे उस झगड़ालू पत्नी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। वहीं ऐसा सोचते ही वो सोदराम नामक ब्राह्मण घर की तरफ लौट पड़ा और घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी से कहा, हे मेरी प्रिय, मैं तुमसे दूर रह ही नहीं सकता। देखो मैं लौट आया हूँ और ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। तुम जल्दी से आओ और मेरी थैली को खुद ही खोलकर देख लो।
वहीं पत्नी ने झोली पकड़ ली और उसके ऊपर लगी गांठ खोलने लगी। तो ब्राह्मण कहने लगा, यहाँ पर मत देखो, ऊपर कमरे में चलो, वहाँ पर दोनों लोग देखेंगे। वहीं ब्राह्मण की बात को सुनकर के उसकी पत्नी जैसे ही दूसरे कमरे में ऊपर गई तो ब्राह्मण जो था बहाना बना करके बाहर निकल आया और ब्राह्मण ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और मन में ये सोचकर खुश होता रहा कि उसे इस जल्लाद जैसी औरत से अब छुटकारा मिल जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं कमरे के अंदर उसकी पत्नी ने जैसे ही झोली की गांठ खोली वैसे ही एक सांप बाहर आ गया। उसने झोली एक तरफ फेंक दी और चिल्लाने लगी, सांप सांप। वह कमरे से बाहर आने लगी मगर दरवाज़ा बंद था। वहीं ब्राह्मण की पत्नी चिल्लाने लगी, अरे दरवाज़ा खोलिए। ब्राह्मण बाहर से कहता रहा, हाँ हाँ अभी खोलता हूँ, मगर सोदराम ब्राह्मण ने दरवाज़ा नहीं खोला। तभी कमरे में एक प्रकाश सा उभरा। उस प्रकाश पुंज के पीछे से एक आकृति सी दिखाई देने लगी। अब ब्राह्मण की पत्नी कमरे में क्या देखती है कि वहाँ पर सांप नहीं है, वहाँ पर एक सुंदर बालक है। फिर तो ब्राह्मणी उस बालक को देखते ही बहुत प्रसन्न हो गई, क्योंकि उस पर कोई संतान नहीं थी। अब तो वो अपने पति को बुलाने लगी मगर वो अंदर नहीं आया। ब्राह्मण यही सोचता रहा कि अंदर एक सांप है जो उसे भी डस लेगा। वहीं ब्राह्मणी कहती है, हे प्रीतम जल्दी आओ, देखो कितना सुंदर बालक है। इस बार तो आप सच में कितनी अच्छी भेंट लेकर आए हैं। अब मैं आपसे कभी भी नाराज नहीं होंगी, ना ही कभी आपका अपमान करूंगी। हमेशा आपका सम्मान और आपसे प्यार करूंगी। आप जल्दी अंदर आइए। वहीं पत्नी की ये बातें सुनकर के सोदराम नामक ब्राह्मण तुरंत ही दरवाजे को खोलता है और कमरे के अंदर जाता है। वहीं कमरे के अंदर जाकर के जैसे ही सुंदर बालक को देखता है मानो उस ब्राह्मण के सारे दुख छूमंतर हो जाते हैं। वहीं वो ब्राह्मण अपनी पत्नी और उस बेटे को चूमता है। फिर दोनों पति पत्नी प्रसन्न हो जाते हैं और सुख से रहने लगते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं ब्राह्मण का इस बालक के आते ही मानो भाग्य खुल गया हो। वो एक धनी व्यक्ति बन गया। अब उसकी झोंपड़ी खत्म हो गई और वहाँ पर सुंदर आलीशान एक महल बन गया। उसका हर तरफ सम्मान होने लगा। उसका बेटा जितना बड़ा होता जा रहा था उतना ही सुंदर हो रहा था। वहीं सोदराम और उसकी पत्नी ने उस बालक का नाम नागराज रख दिया। वहीं समय धीरे धीरे गुजरता गया और नागराज 4 वर्ष का हो गया। वहीं नागराज 4 वर्ष की उम्र में इतना बुद्धिमान था कि बड़ों बड़ों को भैंस में हरा देता था। हालांकि उसको दूसरे बालकों की तरह पाठशाला नहीं भेजा गया, गुरुकुल आश्रमों में नहीं भेजा गया, मगर वो फिर भी उन बच्चों से ज़्यादा जानकार था। सभी भाषाएं जानता था, ज्ञान की बातें करता था। ये सब इसलिए था क्योंकि वो स्वर्गिक बालक था। वहीं जब नागराज जवान हो जाता है तो एक दिन अपने पिता सोदराम ब्राह्मण से पूछता है, पिताजी क्या यहाँ पर आसपास कोई पवित्र जलाशय है? वहीं ब्राह्मण कहता है, बेटा जलाशय का क्या करोगे? तो नागराज कहता है, पिताजी मैं पवित्र जलाशय में नहाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत समय से मेरी एक पवित्र सरोवर में नहाने की इच्छा हो रही है। मुझे ऐसा ही सरोवर बताना जो स्वच्छ होना चाहिए, नहीं तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। वहीं सोदराम ब्राह्मण ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, हाँ बेटा, हमारे आसपास तो ऐसा कोई जलाशय नहीं है, मगर एक राजा के बाग में एक पोखर है। उस बाग के चारों ओर एक ऊंची दीवार है, मगर वहाँ पर जाना असंभव है। वहीं ब्राह्मण की बात को सुनकर के नागराज कहने लगा, पिताजी आप मुझे रास्ता दिखा दीजिए, वो बाग कहाँ पर है, आगे तुम चिंता मत करो। वहीं ब्राह्मण कहने लगा, नहीं नहीं, अगर राजा के सिपाही हमें देख लेंगे तो महाराज को खबर कर देंगे और फिर राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वहीं नागराज कहने लगा, पिताजी आप चिंता न करें, मुझे वहाँ पर ले चलें, हमें कुछ भी नहीं होगा। आप तो जानते ही हैं मेरे पास दिव्य शक्तियाँ हैं, मैं कोई साधारण युवक नहीं हूँ। वहीं ब्राह्मण कहने लगा, मगर बेटा फिर भी हमें ध्यान रखना होगा। वहीं नागराज कहता है, पिताजी आप मुझ पर विश्वास रखिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं नागराज बेटा की बात को मान करके सोदराम नामक ब्राह्मण जो था राजा के बाग की ओर चलता है। वहाँ नागराज क्या देखता है कि कितनी ऊंची दीवारें हैं,
फिर तो नागराज एक छिद्र ढूंढने लगता है, मगर दीवार में कोई छेद नहीं था। आखिर नागराज को एक छोटा सा छेद दीवार के नीचे मिल जाता है, जिससे नागराज प्रसन्न हो जाता है। वहीं नागराज अपने आप को एक छोटे सांप में परिवर्तित करता है और बाग के अंदर घुस जाता है। वहीं अंदर जाने के बाद में नागराज ने जब एक पवित्र और स्वच्छ पानी का पोखर देखा तो उसने अपना रूप बदला और एक सुंदर युवा के रूप में परिवर्तित होकर के वो निर्मल जल के जलाशय में नहाने लगा। वहीं जिस समय पर वो नागराज जल में स्नान कर रहा था तो उस राजा की राजकुमारी उस समय पर बाग में बैठी थी। वहीं पानी में छप छप की आवाज़ सुनकर के राजकुमारी दासियों से कहने लगी, देखो लगता है बाग में कोई घुस आया है। जलाशय की तरफ से आवाज़ आ रही है। वहीं राजकुमारी का आदेश पाकर के दासियां जलाशय के पास आती हैं तो वहां पर उसे कोई नहीं मिलता है, क्योंकि नागराज तब तक स्नान कर चुका था और सांप का रूप धारण करके बाग से बाहर निकलने में सफलता प्राप्त कर ली थी। वहीं कुछ दिनों के बाद में वो नागराज फिर जलाशय में आया और वहां नहाने लगा। जब इस बार भी राजकुमारी ने छप छप की आवाज़ सुनी तो वो गुस्सा होने लगी। वहीं राजकुमारी हीमाल ने पुनः अपनी दासियों से कहा, देखो आज भी मुझे जलाशय की ओर से आवाज़ आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जलाशय में कोई स्नान कर रहा है। तुम जल्दी से जाकर देखो मेरे ताल में नहाने की हिम्मत कौन कर रहा है और उसे जल्दी से पकड़कर ले आओ। वहीं राजकुमारी का आदेश पाकर के दासियां पुनः जाती हैं, मगर इस बार भी नागराज को देख नहीं पाती हैं, क्योंकि वो वहां से जा चुका होता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं तीसरी बार जब नागराज स्नान करने के लिए आता है, उधर राजकुमारी पहले से ही सचेत थी और इस बार वो उस नहाने वाले राजकुमार को पकड़ना चाहती थी, इसीलिए वो तालाब के पास में छुप कर के बैठ गई। वहीं जैसे ही नागराज स्नान करने लगा तो राजकुमारी ने तुरंत ही उस सुंदर युवक को ताल में नहाते हुए देख लिया। वहीं जैसे ही राजकुमारी ने नागराज को स्नान करते हुए देखा तो उसकी सुंदरता को देख कर के राजकुमारी देखती ही रह गई और मन में सोचने लगी, ऐसी सुंदरता तो साधारण मनुष्यों में होती नहीं। ऐसा सुंदर पुरुष तो मैंने अपनी इतनी उम्र में कभी भी नहीं देखा है। वहीं राजकुमारी के देखते ही देखते वो युवक एक छोटे सांप के रूप में परिवर्तित होता है और वहां से निकल पड़ता है। वहीं राजकुमारी अपनी दासियों को आदेश देती हैं कि वो उस सांप का पीछा करें, आखिरकार ये सांप कहाँ जाता है। वहीं राजकुमारी का आदेश पाकर के दासियां सांप का पीछा करती हैं तो क्या देखती हैं कि सर्प एक ब्राह्मण के घर के पास जाता है और वापस युवक का रूप धारण कर लेता है और वो ब्राह्मण सोदराम के घर में घुस जाता है। वहीं दासियां जब ये सारी बात राजकुमारी को बताती हैं तो राजकुमारी समझ जाती है कि ये राजकुमार इसी ब्राह्मण का बेटा है। वहीं राजकुमारी जो थी अपनी माँ के पास जाती है और कहती है कि उसे नागराज के साथ विवाह की अनुमति दी जाए, क्योंकि उस जैसे रूपवान युवक के बिना वो किसी और से विवाह नहीं करेगी। मुझे उस युवक से प्रेम हो गया है। वहीं राजकुमारी की बात को सुनकर के रानी सारी बात राजा को बताती है तो राजा अपनी बेटी के पास आता है और कहता है, मेरी प्रिय पुत्री, तुम जिस भी राजकुमार के साथ विवाह करना चाहो करो। मैं सभी अच्छे अच्छे राजकुमारों को यहाँ बुलाऊंगा। तुम जिसको भी चुनोगी उसे तुम्हारा पति स्वीकार करूंगा, मगर इस ब्राह्मण के बेटे के साथ शादी मत करो। कहाँ हम हैं और कहाँ ये ब्राह्मण है। वहीं राजा की बात को सुनकर के उसकी बेटी राजकुमारी कहने लगी, नहीं पिताजी, मैंने इस ब्राह्मण के बेटे को देखा है, उसके रूप और गुणों के समान कोई और हो ही नहीं सकता। वहीं राजा कहने लगा, बेटी तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या कह रही हो। वह ब्राह्मण सोदराम एक साधारण सा व्यक्ति है। मैं कैसे उसके साथ में अपनी बेटी के रिश्ते के लिए उसके बेटे का हाथ मांगूंगा। कहाँ मैं और कहाँ वो, क्या कभी धरती और आकाश मिल सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए
दुनिया का सबसे सुंदर राजकुमार ढूंढकर लाऊंगा। वहीं राजा की बात को सुनकर के राजकुमारी कहने लगी, नहीं पिताजी नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो गरीब है या अमीर। मैंने सोद्राम ब्राह्मण के बेटे को ही अपना पति माना है। मैं अब किसी और को स्वीकार कर ही नहीं सकती। मुझे विवाह भी उसी से करना है जिससे मैंने प्रेम किया है। वहीं राजा कुछ दिनों तक सोचते रहे और आखिर में उन्होंने अपनी बेटी की प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए सोद्राम ब्राह्मण को बुलवाने की आज्ञा दी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जब सोद्राम ने राजा की आज्ञा सुनी तो चिंता में पड़ गया। वो सोचने लगा, क्यों बुलाया होगा? क्या उनको पता चल गया होगा कि मेरा बेटा राजकुमारी के बाग में जाता है? क्या उनको यह तो नहीं पूछना है कि मैं एक साधारण सा ब्राह्मण था, फिर इतना धनवान कैसे हो गया, या कोई और बात है? वहीं तरह तरह के विचार उस ब्राह्मण के मन में आते रहे और ऐसे विचार लेकर के वो चिंता में पड़ गया और सारी रात सो नहीं सका। वहीं सुबह होने पर जब सोद्राम राजा के सामने पहुंचा तो राजा उसे देखकर सोचने लगा, क्या इसी के बेटे के साथ मुझे अपनी बेटी का विवाह करना होगा? यदि मैं ऐसा करूंगा तो दूसरे राजा क्या कहेंगे, मेरे मंत्री क्या कहेंगे? मेरी समझ में नहीं आता। जो कोई कुछ कहना चाहेगा वो कहता रहेगा। मुझे दूसरों की बातों से फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी बेटी की खुशी के लिए ये सारा काम तो करना ही है। वहीं राजा ने अपने मन को समझा करके उस सोद्राम नामक ब्राह्मण से कहा कि मैंने सुना है कि आपका बेटा गुणवान है और रूपवान है। क्या आप उसे मेरी बेटी के साथ विवाह की अनुमति देते हैं? वहीं राजा की बात को सुनकर के ब्राह्मण सोद्राम कहने लगा, महाराज आप महान हैं, अति बुद्धिमान और ज्ञानी हैं, प्रजा के पालक हैं। मैं आपकी आज्ञाकारी प्रजा हूँ। आपने जो ठीक समझा है उसमें अवश्य हम सबका हित है, क्योंकि राजा और प्रजा सुखी रहें। मेरे लिए इससे अधिक शुभ क्या हो सकता है? वहीं राजा कहने लगा, तो ठीक है, तुम्हें रिश्ता मंजूर है तो हम राज ज्योतिषी से विवाह का मुहूर्त निकलवा लेते हैं। वहीं राजा के महल से निकल कर के सोद्राम ब्राह्मण अपने घर की ओर आता है, मगर वो प्रसन्न भी होता है और दुखी भी होता है। प्रसन्न इसलिए होता है कि उसके बेटे का विवाह राजकुमारी के साथ होने जा रहा था, और दुखी इसलिए है कि इतनी बड़ी शादी का खर्चा वो कैसे उठा पाएगा। वहीं जब वो ब्राह्मण अपने घर पर पहुंचता है तो सारी बात अपने बेटे और पत्नी को बताता है। वहीं नागराज कहने लगता है, पिताजी आप चिंता न करें, आप राजा के पास जाकर पूछ लीजिए कि वो मुझे एक साधारण से दूल्हे के रूप में या फिर बाजे गाजे के साथ देखना चाहते हैं। हमारी बारात कैसी होनी चाहिए, उनकी क्या इच्छा है, वो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, सारी व्यवस्था हो जाएगी, आप चिंता न करें। वहीं अपने बेटे नागराज की बात को सुनकर के ब्राह्मण कहने लगा, अरे बेटे ये कैसी बात कर दी तुमने? मैं धनवान जरूर हूँ, मगर एक राजा का क्या मुकाबला कर सकता हूँ। तो नागराज कहने लगा, पिताजी आप चिंता न करिए, मेरे पास एक ऐसा खजाना है जो हमारी सभी ज़रूरतें पूरी कर देगा। आप निश्चिंत होकर के राजा से पूछिए। हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि राजा किस प्रकार की बारात चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं बेटे की बात को सुनकर के अगले दिन सोद्राम नामक ब्राह्मण राजा से मिलने जाता है और सारी बात बताता है। तो राजा प्रसन्न होता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि बारात धूमधाम से आए। वहीं राजा की बात सुनकर के ब्राह्मण घर वापस आता है और अपने बेटे और पत्नी को फिर सारी बात बताता है। वहीं निश्चित दिन आने पर एक बहुत बड़ी बारात राजा के महल में जाती है, जिसकी व्यवस्था नागराज ने एक पत्र द्वारा की थी। वहीं नागराज ने बारात के प्रस्थान से कुछ दिन पहले अपने पिता को एक पत्र दिया था, और फिर ब्राह्मण वो पत्र लेकर के एक ताल के पास गया। पत्र को ताल में फेंका तो वहां से तुरई और ढोल आदि की आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ ही देर में घोड़े, हाथी, सोना चांदी, सिपाही ताल से बाहर निकल आए। एक बहुत बड़ी सजीली बारात राजा के महल की तरफ चलने लगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जब बारात राजा के महल के नज़दीक पहुंची तो राजा ने महल के छज्जे से एक लंबा जुलूस आता हुआ देखा
उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, क्या ये सोद्राम ब्राह्मण के बेटे की ही बारात है या कोई बहुत बड़ा राजकुमार आ रहा है? वहीं मंत्री कहने लगा, नहीं महाराज, ये कोई बड़ा राजकुमार नहीं आ रहा, ये सोद्राम ब्राह्मण के बेटे की ही बारात है। वहीं राजा ऐसा नज़ारा देख कर के बहुत ही प्रसन्न हुआ और विवाह प्रसन्नता पूर्वक संपन्न करा दिया। फिर भव्य समापन के बाद में राजा ने नागराज को दरबार में आने को कहा और उसे दरबारियों को निर्देश देने का आग्रह किया। वहीं इसके बाद राजा ने नदी के किनारे पर नागराय को एक अलग महल बनाने की अनुमति दी। वहीं नागराय अपनी पत्नी हिमाल राजकुमारी के साथ में उस नए महल में रहने लगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उधर नागराय की जो नाग पत्नियां सरोवर में रहती थीं, वो अपने पति के बहुत समय से न आने के कारण चिंतित थीं। वहीं उन्होंने अपने पति को ढूंढने और वापस लाने के लिए योजना बनानी शुरू कर दी। जब उन्हें ये मालूम पड़ा कि उनके पति ने मनुष्य का रूप धारण करके हिमाल नामक राजकुमारी से विवाह किया है, तो वो सभी नागिनियां एकदम से क्रुद्ध हो गईं और उनमें से एक नागिन ने अपने पति को वापस लाने की पूर्ण जिम्मेदारी ले ली। वहीं उस नागिन ने एक डायन का रूप धारण किया और नागराय के महल की तरफ कांच के बर्तन लेकर गई। वहीं उसने सोचा कि जब नागराय इन कांच के बर्तनों को देखेगा तो उसे नाग पत्नियों की याद आ जाएगी और फिर ऐसा सोच कर के वो नाग पत्नियां जो थीं कई दिनों तक प्रतीक्षा करती रहीं। आखिर एक दिन एक नागिन ने राजकुमारी से मिलने में सफलता प्राप्त कर ली और उस राजकुमारी को कांच के बर्तन बेच दिए और फिर वापस चली गई। वहीं शाम को जब नागराज वापस आया और उसने जब कांच के बर्तन देखे तो नागराय बहुत ही गुस्सा हुआ और वो राजकुमारी हिमाल से कहने लगा कि वो तुरंत ही कांच के बर्तनों को तोड़ दे और फिर ऐसा कहते ही कांच के बर्तन टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर उसने राजकुमारी से कहा, देखो, कभी भी ऐसी धोखेबाज स्त्रियों से कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए। कोई भी स्त्री कुछ भी बेचने के लिए आती है तो तुम्हें कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं नागराज की बुद्धि से पहली नागिन की चाल विफल हो गई तो दूसरी ने एक फूहड़ स्त्री का रूप धारण किया और राजकुमारी के पास चली आई। वहीं उस फूहड़ स्त्री ने कहा, हे राजकुमारी, मेरा पति मुझे छोड़ करके तुम्हारे पास चला आया है। वहीं राजकुमारी कहने लगी, तुम फूहड़ हो और तुम्हारा पति भी फूहड़ होगा। क्या मैं किसी फूहड़ से शादी करूंगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जाओ, दोबारा मेरे दरवाजे पर आने की हिम्मत नहीं करना। वहीं जो दूसरी नागिन जो फूहड़ का रूप रखकर आई थी वो राजकुमारी से कहने लगी, राजकुमारी, आप नाराज न हो। यदि आपको मेरा विश्वास नहीं है तो आप राजकुमार को पानी में उतरने को कहिए। यदि वो डूब गया तो मेरा पति है और यदि वो नहीं डूबा तो आपका पति है। और ऐसा कहकर के वो फूहड़ स्त्री वापस चली जाती है। वहीं नागराज जब शाम को महल में वापस आता है तो राजकुमारी सारी कथा सुनाती है। वहीं सारी बात सुनने के बाद में राजकुमार नागराज कहने लगता है, ये सारी बातें तुम्हें कौन बताता है? तो राजकुमारी कहती है, आपके घर से जाने के बाद में एक फूहड़ स्त्री आई थी, उसी ने सारी बात मुझसे कही है। वहीं राजकुमार नागराज कहता है, राजकुमारी, ये असली मनुष्य नहीं थी, वह कोई ऐसी स्त्री थी जो रूप बदलकर आई थी। वो हमें अलग करना चाहती है। ऐसे लोगों पर विश्वास मत करो। मैं जल में नहीं उतरूंगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, राजकुमार नागराज ने राजकुमारी को बहुत समझाने की कोशिश की मगर राजकुमारी जिद पर अड़ गई। उसने अपनी जिद के आगे राजकुमार की कोई भी बात नहीं मानी और एक ही बात पर अड़ी रही कि आप मुझे पानी में उतर कर के जल परीक्षा दे दीजिए, फिर मैं निश्चिंत हो जाऊंगी कि आप मेरे पति हैं, किसी और के पति नहीं हैं। वहीं दोनों में बहुत देर तक बहस होती रही। नागराज जानता था कि अगर वो सरोवर के पानी में उतर गया तो नागिनें आकर के उसे नीचे खींच ले जाएंगी, मगर समय की गति प्रबल है। राजकुमारी की जिद के आगे राजकुमार की एक भी नहीं चलती है
और फिर राजकुमार उस सरोवर के पास पहुंचता है और फिर जैसे ही जल में प्रवेश करता है तो राजकुमारी सरोवर के किनारे खड़ी होकर देखती है और ज्यों ही नागराय राजकुमार के पैर जल में नीचे उतरते हैं तो अनेक सांपनियां उस नागराय राजकुमार के पैरों को पकड़ लेती हैं और नीचे खींच ले जाती हैं। वहीं नागराय राजकुमार जब धीरे धीरे नीचे जाता है तो राजकुमारी ऐसा देख कर के रोने लगती है। वहीं सांपनियां नागराय को बहुत नीचे तक ले जाती हैं। अब कुछ नहीं हो सकता है। वहीं राजकुमारी अपने सुंदर गुड़ी और देव समान पति को खो देती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा पहला प्रश्न था कौन सी उंगली में बिछिया पहनने से पति पत्नी की जोड़ी बिछड़ जाती है। तो समझ लो, जब राजकुमारी की जोड़ी बिछड़ जाती है तो राजकुमारी का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। उसे ना दिन में चैन पड़ता है ना रात को नींद आती है। चूँकि राजकुमारी लक्ष्मी की उपासक थी और फिर वो लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के लक्ष्मी से पूछती है, हे माँ मेरी जोड़ी इतनी जल्दी क्यों बिछड़ गई, मुझे बताओ वरना मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। और फिर इतना कहते ही हीमाल को नींद आ जाती है क्योंकि वो कई दिनों से जगी हुई थी। बस फिर राजकुमारी हीमाल के स्वप्न में लक्ष्मी आती हैं और कहती हैं, बेटी तुमने मेरी बहुत पूजा की है इसलिए मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारी दो गलतियों की वजह से तुम्हें पति का सुख नहीं मिला और तुम्हारी जोड़ी बिछड़ गई। तुम्हारी पहली गलती तो ये है कि तुमने कभी भी अंगूठे के बगल वाली उंगली में बिछिया नहीं पहना और दूसरी उंगलियों में पहना। और जो स्त्री अंगूठे के बगल वाली उंगली में बिछिया नहीं पहनती है उसकी जोड़ी समय से पहले ही बिछड़ जाती है। वहीं तुम्हारी दूसरी गलती ये है कि तुम हमेशा पति के सामने जिद करती रहीं, जिसकी वजह से तुम्हारे पति को जल के अंदर जाना पड़ा। हमेशा ध्यान रखना, जिद करने वाली स्त्री कभी पति का सुख नहीं पाती और जीवन भर रोती है। अब जो होना था सो हो गया है, मगर मैं तुम्हें एक वचन देती हूँ, तुम्हें अगले जन्म में अपने बिछिया पहनने वाली बात हमेशा याद रहेगी और तुम नियमानुसार फिर बिछिया पहनोगी। फिर पति के साथ में पूरा जीवन जी कर के सुहागिन होकर ही मृत्यु को प्राप्त होगी। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि सुहागन स्त्री को बिछिया किस प्रकार पहनने चाहिए। बिछिया 16 श्रृंगार में से एक सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए कभी भी पैर में सोने के बिछिया नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि सोना मेरे पति भगवान विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। नंबर 2, हर सुहागन स्त्री को इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बिछिया कभी भी आवाज़ करने वाला नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि आवाज़ करने वाला बिछिया पहनने से हमेशा पति पर कर्ज बढ़ता है, क्योंकि उस पर मेरी कृपा नहीं होती। नंबर 3, बिछिया हमेशा अंगूठे के बगल वाली उंगली में पहननी चाहिए। अगर आप किसी और उंगली में बिछिया पहनना चाहती हैं तो बिल्कुल पहन सकती हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि बीच वाली उंगली गलती से भी खाली न छोड़ें, क्योंकि इसकी वजह से हर सुहागन स्त्री की जोड़ी समय से पहले ही बिछड़ जाती है और संकटों का सामना करना पड़ता है। नंबर 4, हर सुहागन स्त्री को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, गलती से भी टूटी हुई बिछिया नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि पैर में टूटी बिछिया पहनने से पति के जीवन पर संकट आ जाता है, इसलिए ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 5, कभी भी किसी सुहागन स्त्री को अपनी बिछिया किसी को भूल कर भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके पति को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है और पति पत्नी की जोड़ी समय से पहले ही बिछड़ जाती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी उंगली में बिछिया पहनने से पति पत्नी की जोड़ी बिछड़ जाती है, तो समझ लो, जो स्त्री लक्ष्मी के बताए अनुसार बिछिया नहीं पहनती है उसकी जोड़ी समय से पहले बिछड़ जाती है। इसलिए लक्ष्मी ने जो भी नियम इस कहानी में बताए हैं उसी के अनुसार हर सुहागन को बिछिया पहनने चाहिए, ताकि उनकी जोड़ी समय से पहले नहीं बिछड़े। वहीं भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कौन सी स्त्री को पति का सुख नहीं मिलता,
तो समझ लो, जो स्त्री पति के सामने हर काम करने की जिद करती है उसे पति का सुख नहीं मिलता और जीवन भर रोती रहती है। इसलिए कभी भी स्त्री को जिद्दी स्वभाव का नहीं होना चाहिए। अपने पति के सामने किसी भी काम की जिद नहीं करनी चाहिए। यदि राजकुमारी हीमाल राजकुमार नागराय के सामने शायद जल में प्रवेश करने की जिद नहीं करती तो शायद राजकुमार जल में नहीं उतरता और ना ही नागिनियाँ उसे जल के अंदर खींच करके ले जा पाती। इसलिए कभी भी स्त्री को जिद नहीं करना चाहिए। जो स्त्रियां जिद करती हैं उनके जीवन में कभी सुख नहीं होता। वहीं कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, वास्तव में प्रभु आज की कहानी सुनकर के मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। मुझे दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए। स्त्री को वास्तव में कभी जिद नहीं करना चाहिए और कभी भी बिछिया पहनते समय अंगूठे के बगल वाली उंगली को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।